हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक आप सब बड़े हो और अभी से अपनी प्रिपरेशन एकदम धांसूदार तरीके से करना स्टार्ट कर चुके हो। तो वेलकम बैक। मैं आपका अपना प्रांजल भैया ओम इंस्टीट्यूट चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। एकदम ध्यान देना है, कोई फालतू बातें नहीं करनी है। जहां पर आपको डाउट हो तुरंत ही कमेंट में फटाफट एक बार मैसेज कर दो, भैया ये हमें हमारा डाउट है। तो फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर एक एंजियोस्पर्म का फैसिनेटिंग ऑर्गन है। तो देखो, पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। फ्लावर की डेफिनेशन हम कैसे निकालेंगे। कोई पूछ दे व्हाट इज फ्लावर, क्या बताओगे आप। फ्लावर को आप कैसे बताओगे, कैसे उसको डिफाइन करोगे। अब ऐसे नहीं, मैथ वालों की तरह तो आप डिफाइन कर नहीं सकते। क्या मैथ वालों की तरह तो आप डिफाइन उसे कर नहीं सकते कि फ्लावर क्या है जिसके पास परफ्यूम होती है या जिसमें मैं स्मेल इसमें बढ़िया लगती है, उसे हम फ्लावर कहते हैं। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, आप बोल भी नहीं सकते। आप ऐसा आप बोल नहीं सकते। क्यों? तो फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। टू बी बायोलॉजिस्ट, क्या है? टू बी बायोलॉजिस्ट, टू बी बायोलॉजिस्ट मतलब आप बायो को पढ़ने वाले हो। बेसिकली हम बायोलॉजी क्यों ले रखे, बायो को हम पढ़ने वाले हैं ना। तो टू बी बायोलॉजिस्ट, जब हम बायोलॉजिस्ट हैं तो हम क्या कहेंगे? फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। जो फ्लावर है वो हमारे एक मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं एंड एम्ब्रियोलॉजिकल जो अंदर के इसकी इनर डेवलपमेंट है वो एक मार्वल यानी मील का पत्थर, एक बहुत बड़ी क्या हमारे लिए डिस्कवरी है। क्या है? एक बहुत बड़ी हमारे लिए डिस्कवरी है। एंड द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्या है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक साइट है। क्या है? साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक ऐसी जगह जहां पे क्या है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन अकर होता है। तो ये डिफाइन आपको याद ही होनी चाहिए। ये डिफाइन आपको याद ही होनी चाहिए। यही डिफाइन आपको क्या करेगी, यहाँ आपको मैथ और बायोलॉजी में जो, अब देखो मैथ वाले भी 10th तक तो बायोलॉजी पढ़े हैं और आपने भी नॉर्मली जो पढ़ी होगी। अब आप उनसे अलग कैसे दिखोगे? तो कुछ नया होगा ना, तभी तो आप अलग दिखोगे। तो कैसे? अब उनको क्या पता भाई कि मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल ये सब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा लेवल ऊपर आ सकते हो। अगर अगर आप मैथ वाले बायो वाले आप एक साथ खड़ा कर दिए, उनसे पूछे फ्लावर क्या है, वो भी जो तुम बताओगे कि पंखुड़ियां होती है वो भी बता सकते हैं। तो आप क्या बताओगे? फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी, एक मार्वल है। एंड द साइट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर देखो, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब बेसिकली आपको पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। एंजियोस्पर्म्स क्या होता है? एंजियोस्पर्म को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। बेसिकली हमारे जो प्लांट होते हैं उनके 5 क्या होते हैं, 5 डिवीजन होते हैं। एक होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिसमें जो एंजियोस्पर्म होते हैं उन्हें कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। तो केवल इन पांच डिवीजन में केवल और केवल एंजियोस्पर्म के अंदर एक ऐसी खूबी होती है, फिर ऐसे उसको इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। जितने भी रेस्ट ऑफ ऑल क्या है, जितने बचे डिवीजन है वो नहीं कर पाएंगे। केवल ओनली एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट है जो क्या कर पाते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। इसीलिए हमने क्या लिखा, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? वो फ्लावर है। वो क्या है? फ्लावर है। इट इज मॉडिफाइड सूट। इसके पास क्या है? एक मॉडिफाइड सूट है। इट हैज मॉडिफाइड सूट स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसकी जो सूट है ना, मॉडिफाइड हुई है। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाइड हुई है। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाइड हुई है। अगर अब कहा जाए पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स हैं, तो आपने अच्छे से पढ़ा चुका होगा, बट बाई चांस अगर आप भूल गए कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं। ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 bulb अरेंज इन थैलेमस। जो एक फ्लावर है ना, क्या है? फ्लावर के 4 bulb होते हैं, जिसे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कहते हैं। बट यहाँ पे 4 bulb अरेंज होते हैं किस पे? थैलेमस या रिंग ऑफ थैलेमस भी इसे कह देते हैं। वहां पे ये अरेंज होते हैं। कौन? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो कौन है? कैलेक्स, करोला, सेपल और पेटल। ठीक है, कौन कौन होते हैं? कैलेक्स, करोला और सेपल और एंडोशियम, गाइनोशियम। क्या है? कैलेक्स, करोला, इन्हें क्या कहेंगे हम? कैलेक्स कहते हैं सेपल, करोला क्या कहेंगे? पेटल। एंडोशियम, गाइनोशियम। एंडोशियम क्या कहेंगे? मेल पार्टनर, या फिर यहाँ पे हम कह देंगे स्टेमन्स। एंड गाइनोशियम क्या कहेंगे? कार्पल। गाइनोशियम क्या कहेंगे? कार्पल।
बेसिकली काफी एक शॉर्ट ट्रिक भी आती है, बट इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। काली चरण आ गया, क्या बोलते हैं यहाँ पे, काली चरण आ गया, ये एक ट्रिक लगाते हैं बेसिकली। ठीक है, क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, काली चरण आ गया। यहाँ पे कैसे, क्या है, कैसे बोलते हैं, कैलेक्स, बट कैलेक्स को हम डिनोट क्या करते हैं, CLYX, कैलेक्स को लिखते हैं ऐसे, डिनोट कैसे करते हैं, इसीलिए कैसे क्या लिख दिया हमने, काली, सी से चरण मतलब कोरोला, कोरोला, ए से एंड्रोसियम और जी से गायनोसियम। तो ये बहुत ज्यादा इजी है, इसमें आपको कोई एक क्या कहते हैं ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। काली चरण आ गया, अगर फिर भी आपको याद नहीं हो रहा तो इस तरीके से आप इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में आपको मतलब कितने वर्ड होते हैं वो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम, ये टोटल हमारे पास क्या होते हैं, ये वर्ड होते हैं। इनको हम यहाँ पे देखते हैं। इनमें से इसेंशियल कौन है, तो कैलेक्स और कोरोला ये है नॉन इसेंशियल वर्ड, और एंड्रोसियम और गायनोसियम इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं इसेंशियल वर्ड। यानी जो हम यहाँ पर ये दोनों पढ़ रहे हैं, जैसे कैलेक्स और कोरोला, ये किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं नॉन इसेंशियल वर्ड के अंदर। चलो एक बार नेक्स्ट पेज में लिख ही देते हैं, नॉन इसेंशियल वर्ड वो क्या हमारे, तो वो हमारे हैं कैलेक्स एंड कोरोला। अगर आ जाए इसेंशियल, तो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और रिप्रोडक्शन में क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं, वो कौन है, वो है स्टेमन एंड कार्पल। ये क्या होता है, तो यहां से आप याद रखोगे नॉन इसेंशियल और इसेंशियल कौन है, नॉन इसेंशियल और इसेंशियल कौन है। तो देखो कैलेक्स का क्या काम है, तो कैलेक्स मेड ऑफ सेपल्स यूजुअली ग्रीन, फंक्शन क्या है इनका, प्रोटेक्शन द फ्लावरिंग इन बड स्टेज। तो पहले इसको डायग्राम्स बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्या हो जाएगा, ये स्टाइल हो जाएगा, यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल, अब बनाएंगे ओवरी। डायग्राम ज्यादा अच्छा नहीं है तो इसलिए कोई भी हंसेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा होता है डायग्राम। अब इसमें क्या रह गया, तो देखो अब यहाँ पे हम इसकी लेबलिंग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसके हम यहाँ पे लेबलिंग करेंगे। फिर उसके बाद जितना भी हमने लिखा है वो समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ग्रीन, ग्रीन कलर के आपके फ्लावर में नीचे पत्तियां देखी है ना, पत्तियां जो देखी है, तो यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, देखो मैड ऑफ सेपल्स यूजुअली ग्रीन, फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, मतलब जो फ्लावर अंकुरित होता है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं होता है, धीरे धीरे क्या जर्मिनेट होता है, तब उसको यहाँ से इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। इससे हम क्या कहते हैं, कैलेक्स, इसे क्या बोलेंगे, कैलेक्स। और नॉर्मल में क्या कहते हैं इसे, सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल या एक से ज्यादा सेपल जो क्या करते हैं, बर्ड की प्रोटेक्शन करते हैं, फ्लावर की जो इनिशियल स्टेज है प्रोटेक्शन करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कैलेक्स। तो ये भी क्या है, ये भी हो गया कैलेक्स। इस नीचे को हम क्या कहते हैं, नीचे को बोल देते हैं स्टोल्क, स्टोल्क या पिटिकल भी बोल देते हैं, डंडी, फूल की डंडी। अब ये क्या है जो आपको बल्जेट पार्ट लग रहा है, इसी को हम कहते हैं थैलेमस, इसी को क्या बोल देते हैं, थैलेमस। अब यहाँ पे ये आपको गोल गोल दिख रहा है ना, आपने 10th में पढ़ा होगा, मतलब थैलेमस के जो चौराहे उसे हम कहते हैं रिंग ऑफ वोल्ट, रिंग ऑफ वोल्ट। वोल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वोल्ट का मतलब फ्लावर के पार्ट्स, बेसिकली क्या है, फ्लावर के पार्ट्स। तो देखो इतना तो आपको पता चल गया, नीचे क्या है, यहाँ पे जो डंडी होती है उसे हमने स्टॉल बोल दिया, ये क्या हो गए, ये सेपल्स हो गए, एंड ये नीचे क्या मिल गया आपको, थैलेमस मिल गया। अब ये क्या है, तो इसे कहते हैं कोरोला, कोरोला, और क्या बोलते हैं, पेटल। पेटल कैसे होते हैं, देखो तो फ्लावर का आप एनसीईआरटी अगर बुक है आपके पास, तो वहां पे आप वहां से इजीली देख सकते हो, डायग्राम बढ़िया से वहां पे दिखा रखा है आपको। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं कैलेक्स और कोरोला। बेसिकली देखना अपने डायग्राम में, कैलेक्स ये है और कोरोला यहाँ पर है। तो चलो एक बार कैलेक्स कोरोला के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो कैलेक्स के बारे में पढ़ लिया कि सेपल से बने हुए होते हैं और क्या काम कर, इनका मेनली कैसे होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं, मेनली काम है प्रोटेक्शन करना। कोरोला क्या होते हैं, मेड ऑफ पेटल्स, यानी पेटल से, पंखुड़ियों से बने हुए होते हैं, ब्राइटली कलर्ड एंड स्कैंटेड, मतलब एकदम उभरे हुए, ब्राइटली कलर्ड, इनके कलरफुल होते हैं। क्योंकि फ्लावर आपने देखा, मैरीगोल्ड देखा, चाइना रोज देख लो, रोज देख लो, लोटस देख लो, और लिली देख लो, ऐसे बहुत सारे फ्लावर हैं, चमेली, ऐसे बहुत सारे फ्लावर हैं, क्या उनके क्या होते हैं, पेटल डिफरेंट डिफरेंट कलर को आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कलर देखो सेंटेड, मतलब थोड़ी सी परफ्यूम, एंड इनके पास फ्रेग्रेंस भी, पेटल क्या है, फ्रेग्रेंस भी होती है। फंक्शन क्या है इनका, अट्रैक्ट पोलिनेशन। अब जैसे तुमने देखा मधुमक्खी, उसके भवरा क्या होता है, उसके ऊपर आसपास घूमता रहता है, घूमता क्यों, वो अट्रैक्ट करती है किसके लिए, पोलिनेशन के लिए, वो क्या करेगी यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपको समझ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि जो देखो ये पेटल है, इसे हम क्या बोलेंगे, पेटल कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं और पोलिनेशन को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। नीचे क्या है, नीचे कैलेक्स, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, सेपल, जो कि क्या है, प्रोटेक्शन। अब देखो यहाँ पे मैन, अब ये यहाँ पे, अब हमने ये दोनों पढ़े हैं ना, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों है नॉन इसेंशियल वुड। अब हम पढ़ेंगे ये इसे कहते हैं एंथर, इसे क्या बोलेंगे, एंथर, सिर्फ इतने पार्ट को, इतने पार्ट को क्या बोलेंगे, एंथर। एंड नीचे ये लॉन्ग स्टोल है ना, लंबी डंडी, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम फिलामेंट, इसे बोलेंगे हम फिलामेंट। इन दोनों के कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के कंपोजिशन को ही हम कहते हैं स्टेमन। एंथर और फिलामेंट के दोनों का कंपोजिशन को हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हम स्टेमन। फर्स्ट क्या हो गया, इसेंशियल वर्ड हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, इसेंशियल वर्ड। अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं स्टिग्मा और लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉल क्या है, इसे क्या बोलेंगे हम, स्टाइल। एंड ये बल्जेट पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे ओवरी। इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, तो इनको हम बोलेंगे कार्पल, कार्पल या फिर पिस्टिल, कार्पल या पिस्टिल, इन्हें हम क्या बोलेंगे, कार्पल या बोलेंगे पिस्टिल बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर जो ये पार्ट है ना, इसे बोलेंगे हम प्लेसेंटा, इसे क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। और ये जो छोटा सा पार्ट है, इसे बोलेंगे ओव्यूल, ओव्यूल। तो बेसिकली एक ऐसा फ्लावर का डायग्राम होता है, क्या होता है, एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देख लो, एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। यहाँ पे इस तरफ हमने आपको दिखा रखा है नॉन एसेंशियल वर्ड, एक ये और एक ये, ठीक है। और एसेंशियल वर्ड कौन है यहाँ पे, एक तरफ स्टेमन और एक तरफ कार्पल। ये क्या हो गया, एसेंशियल बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका एक बढ़िया सा डायग्राम रहा, सेम टू सेम आपको ये एनसीईआरटी में डायग्राम मिलेगा देखने को। तो चलो एक बार एंडोशियम को देख लेते हैं। तो एंडोशियम क्या है, एंडोशियम बेसिकली एक मेल पार्ट है। क्या है, एंडोशियम बेसिकली एक मेल पार्ट है। ये क्या है, तो ये एक मेल पार्ट है, यानी मेल फ्लावर यहाँ पर है। तो मेड अप ऑफ स्टेमन्स, ये किसके बने हुए होते हैं, स्टेमन्स। अब स्टेमन्स किसके बने हुए होते हैं, तो एंथर और फिलामेंट के बने हुए होते हैं। ईच स्टेमन हैज, यानी एक स्टेमन के पास क्या होता है, तो देखो एंथर होता है और फिलामेंट होता है। क्या होता है, एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर क्या करता है, एंथर का मेनली काम है पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना। एंथर क्या काम है, एंथर का काम है पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना। और फिलामेंट को क्या है, सपोर्ट एंथर, यानी वोल्ट से अटैच करना, कहाँ, एंथर को अटैच करना। डायग्राम हमने देखो, ये रहा यहाँ पे एंथर, एंथर को यहाँ से अटैच किया है, यहाँ से अटैच किया, और कहाँ पे, थैलेमस पे अटैच किया है। तो इसका किसका काम है, ये फ्यूनिकल का काम, इसका ये फिलामेंट का काम है अटैच करना एंथर को, कहाँ पे, थैलेमस तक उसे अटैच करना। नेक्स्ट है गाइनोसियम, नेक्स्ट क्या है, गाइनोसियम, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे, फीमेल पार्ट। तो मेड अप कार्पल और पिस्टिल, ये किससे बना हुआ है, ये कार्पल या पिस्टिल, बेसिकली दोनों एक ही चीज है। अगर आपको कहीं कार्पल दिख जाए, कहीं पिस्टिल दिख जाए, कंफ्यूज मत होना। मेड अप ऑफ कार्पल और पिस्टिल, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके पार्ट देख लो। जैसे देखो आप डायग्राम में देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या है, रिसीव पोलन। स्टाइल क्या है, कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। एंड ओवरी क्या है, कनेक्ट ओव्यूल्स। तो एक बार डायग्राम से फिर से आ जाते हैं। तो ये क्या हमने बोला, कार्पल और पिस्टिल बोला, इसको क्या बोला, कार्पल और पिस्टिल बोला। तो स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पोलन आके क्या होते हैं, लैंड होते हैं। स्टाइल क्या है, स्टाइल स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। ओवरी क्या है, ओवरी एक बल्जेट पार्ट है। ओवरी क्या है, बल्जेट पार्ट है। सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट क्या होंगी, मोस्टली
इसके अंदर होंगे और साथ साथ ये प्लेसेंटा और ओव्यूल को भी क्या करेगी, कैरी करेगी अपने साथ। क्या करेगी, आपको कैरी करेगी अपने साथ। तो क्या आपको यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको अभी सारी चीजें क्लियर है? अगर किसी को कोई भी डाउट है, अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी। अगर कोई भी डाउट है तो एक बार फटाफट। तो चलो इतना सा और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ फ्लावर, फिर यहाँ पे इस क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, फ्लावर के फंक्शंस क्या होते हैं, फ्लावर के फंक्शन क्या होते हैं। देखो पहला तो काम है, हमने पढ़ा ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो क्या बनाएगा, तो गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। गैमेट क्या है, मेल के लिए क्या है पोलन ग्रेन, और फीमेल के लिए क्या है ओव्यूल। फीमेल के लिए क्या है ओव्यूल्स। तो ये सब क्या होंगे, यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। सेकेंड पोलिनेशन होगा। पोलिनेशन का जो काम कौन करवाता है, तो फ्लावर ही पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। पोलिनेशन क्या है, तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, इसे हम क्या कहेंगे पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन का होगा, फर्दर फर्टिलाइजेशन फ्लावर में ही होगा क्योंकि गैमेट्स भी उधर ही प्रेजेंट है। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट, क्योंकि सारी डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, फ्लावर में, इसीलिए क्या है फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा इसेंशियल और एंजियोस्पर्म के लिए। हमने क्या बोला, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, ये हमारे लिए क्या है, मार्वल मील का पत्थर है। स्पेशल फीचर क्या है फ्लावर के, तो फ्लावर क्या है, देखो कुछ एडेप्टर दिखाते हैं ब्राइट कलर, मतलब इनके पास बहुत सारे कलरफुल अरेंजमेंट होते हैं। फ्रेग्रेंस, इनके पास क्या होता है, महक, खुशबू। आप देखते हो डिफरेंट फ्लावर के पास डिफरेंट क्या होते हैं, स्मेल आती है, कुछ की बढ़िया लगती है, कुछ को आपको नहीं लगती होगी। नेक्टर सिक्रिएशन, अब जो मधुमक्खी है ना वहां पे उसमें रस निकालती है, तो ये भी किसके अंदर है, ये फ्लावर्स के अंदर है। सम फ्लावर्स आर विंड पोलिनेशन, मतलब कुछ फ्लावर जैसे जो विंड और वाटर पोलिनेशन करते हैं उनके पास कोई भी नेक्टर नहीं होते, उनके पास क्या है, कोई भी नेक्टर नहीं होते हैं। they have always been used to symbol for conveying important human feelings such as love, affection, etc. साथ साथ फ्लावर क्या है, साथ साथ क्या करते हैं फ्लावर कुछ फीलिंग्स, ह्यूमन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, सच एज लव, अफेक्शन, हर्ट, मतलब लव सब वैलेंटाइन डे में या नॉर्मल डे में जो भी कपल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रेड रोज देते हैं, तो वहां पर वो क्या है, वो एक तरह से लव को शोकेस कर रहे हैं। अफेक्शन क्या मतलब लगाव, व्हाइट या फिर येलो फ्लावर देते हैं वहां पे कि लगाव हो रहा है, या कुछ भी किसी को हम क्या कहते हैं कि किसी को बुकेट ऑफ फ्लावर्स देते हैं, यानी गुलदस्ता देते हैं, वो भी क्या है, एक लगाव है ना, वही हम देते हैं यहाँ पे, अफेक्शंस हो गया हमारे। इसके साथ साथ इसको हम ऑर्नामेंटल्स के लिए भी यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल्स के लिए, ज्वेलरी के लिए भी यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल बेसिकली ज्वेलरी होता है, लेकिन लिख लो ज्वेलरी के लिए भी यूज करते हैं, और साथ साथ इसको फ्रेग्रेंस बनाने के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए यूज करते हैं, और परफ्यूम बनाने के लिए भी क्या करते हैं हम, और इसको फ्लावर को यूज करते हैं। साथ साथ इसके बहुत सारे काम है, बट हमें यहाँ पे इतना पढ़ना है कि ह्यूमन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, ऑर्नामेंटल को, एंड एथिक्स और प्रिविलेज, मतलब एथिक्स के भी हमारे साथ लगे हैं, उसको पूजा पाठ में, कल्चर वैल्यूज में भी इसको क्या यूज करते हैं, फ्लावर को यूज करते हैं। कल्चर वैल्यूज में भी क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं फ्लावर को। कहाँ यूज करते हैं, फ्लावर। तो देख लो एक बार, लव अफेक्शन साथ साथ दिखाते हैं, ऑर्नामेंटल मतलब ज्वेलरी में, फ्रेग्रेंस महक परफ्यूम बनाने में भी किसका यूज होता है, फ्लावर्स का यूज होता है, और साथ साथ कल्चर वैल्यूज में भी क्या होता है, इनका यूज होता है। तो यहाँ तक हमारी होगी अब क्लास खत्म, यहाँ पर होगी हमारी क्लास खत्म। तो एक बार फटाफट अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें अगर कुछ भी डाउट हो, आप फटाफट सब कमेंट कर सकते हो। अब एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ कि भैया हमें यहाँ पर ये डाउट है, ये चीज समझ में नहीं आई है। अगर कुछ क्लास रिलेटेड है, सब क्रिस्टल क्लियर है, तो एक बार फटाफट लिख दो भैया ऑल क्लियर। नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे इसी टाइप के, देखो अब ये हैंड रिटन है, ये भी आपको सेम टू सेम ऐसे मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे। तो एक बार टेलीग्राम पे देख लो, ये रहा हमारा टेलीग्राम। जैसे यहाँ पर जाओगे आपको स्कैन करोगे ज्वाइन करना, फिर QR कोड आएगा, फिर यहाँ पे क्या करोगे, आप स्कैन करोगे और ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पर होती है हमारी क्लास खत्म। अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो साथ साथ कि आपको कैसे लगी, हमें यहाँ पर क्या चीज और ऐड करना चाहिए, क्या नहीं ऐड करना चाहिए, वो एक बार कमेंट करके बताना, आप अपने सजेशन देना। और साथ साथ अगर आपको बढ़िया लगी है तो अपने दोस्त को जरूर ही रिकमेंड करें, ठीक है, दोस्त को आप जरूर ये रिकमेंड करेंगे। और साथ साथ
ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको किसी वजह से वो फी पे नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे फ्री प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री ऑफ एजुकेशन मिलती है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ओम इंस्टीट्यूट मानेसर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है 6 to 12। हम यहाँ पे जो हमारा लक्ष्य बैच है वो तो बेसिकली 12th क्लास के लिए है, बट ऐसे बहुत सारे योद्धा बैच है एंड डिफरेंट बैचेस हैं जो हमारे यहाँ पे ओम इंस्टीट्यूट मानेसर में आपको मिल जाएंगे। तो क्लास 6 to देखो एक बार का क्या है, क्लास 6 to 12 तक ये जितने भी है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।